इन 50 इंग्लिश फिक्रात से आपके लिए ऑफिस में इंग्लिश बोलना हो जाएगा आसान। दोस्तों मैं हूं वकास और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश पर। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का कर लेते हैं आगाज़। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला फिक्रा आ जाता है, यहाँ सिग्नेचर करें। ये वाला सेंटेंस आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Put your signature here. Put your signature here. आप ये भी कह सकते हैं Please sign over here. Please sign over here. मेहरबानी से यहाँ सिग्नेचर करें। ओके, मीटिंग शुरू हो गई है। Meeting has started. Meeting has started. मीटिंग सोमवार को होगी। आमतौर पर जब आपने मीटिंग वगैरह के बारे में बताना हो अपने कॉलीग्स को तो आप ये वाला फिक्रा इस्तेमाल करते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप किसी मीटिंग के बारे में बताना चाहते हैं कि वो मंडे को होगी, ट्यूसडे को या किसी भी दिन होगी, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला यूज़ करेंगे, द मीटिंग विल बी हेल्ड। ठीक है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ये वाला जो है ना आपने याद रखना है, विल बी हेल्ड। इसका माना होता है किसी चीज़ का होना या मुनक्किद होना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पिछली मीटिंग में इस पर बात हुई थी। कोई बात अगर प्रीवियसली डिस्कस हो गई थी तो उसके बारे में आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे इट वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग। प्रीवियस का माना क्या होता है? पिछली यानी साबका, जो कि मीटिंग गुजर चुकी है। इट वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग। डिस्कस का माना क्या होता है? बहस होना या किसी चीज़ पर बात होना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मीटिंग मुलतवी हो गई है तो मुलतवी के लिए जो दोस्तों आप वर्ड यूज़ करेंगे वो है पोस्टपोन। पोस्टपोन का वर्ड आमतौर पर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ डिले हो गई है। मतलब आज मीटिंग होनी थी तो अब मीटिंग है 2 दिन के बाद है या 3 दिन के बाद है, तो मुलतवी के लिए जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा पोस्टपोन। तो क्या कहेंगे आप? मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। मीटिंग मुलतवी कर दी गई है या हो गई है। आगे देख लेते हैं। आप ऑफिस कब जाते हैं? When do you go to the office? When do you go to the office? आप ऑफिस कब जाते हैं? आपका ऑफिस कब खुलता है? When does your office open? When does your office open? आपका ऑफिस कब बंद होता है? ठीक है, When does your office close? When does your office close? अगर आप कहना चाहते हैं कि आज ऑफिस से छुट्टी है तो छुट्टी के लिए दोस्तों आपने ये वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ। तो क्या कहेंगे आप? इट इज़ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे। इट इज़ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे। या आप ये भी कह सकते हैं द ऑफिस इज़ ऑफ टुडे। आज क्या है? ऑफिस बंद है, यानी ऑफिस से छुट्टी है। ठीक है, आप ऑफिस से लेट हैं। ठीक है, आपको आमतौर पर ये सुनना पड़ जाता है कि आप ऑफिस आज लेट आए हैं, तो कौन सा फिक्रा इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम? यू आर लेट फॉर द ऑफिस। यू आर लेट फॉर द ऑफिस। आप ऑफिस से लेट हैं। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं कभी ऑफिस से लेट नहीं होता, ठीक है, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, आप कहेंगे आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। आई नेवर गेट लेट। गेट लेट का माना क्या होता है? लेट हो जाना, मतलब देर हो जानी। तो आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। बॉस आज छुट्टी पर है। छुट्टी के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ऑन लीव, मतलब वो छुट्टी पर है। आप कहेंगे द बॉस इज़ ऑन लीव टुडे। द बॉस इज़ ऑन लीव टुडे। बॉस आज छुट्टी पर है। आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है। किसी वजह से भी आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है। मसलन आपने छुट्टियाँ की हैं या आप टाइम पर नहीं आते, तो आपको ये वाला फिक्रा सुनना पड़ सकता है। तो तनख्वाह काटी जाने के लिए दोस्तों जो वर्ड यूज़ होगा वो है डिडक्ट। डिडक्ट का माना क्या होता है? किसी चीज़ का कम हो जाना या कट जाना। तो हम कहेंगे योर सैलरी मे बी डिडक्टेड। योर सैलरी मे बी डिडक्टेड। आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि मेरी तनख्वाह कैसे कटी, तब आप कहेंगे हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट। हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट। यहाँ पर हमने डिडक्टेड यूज़ किया और यहाँ पर हमने डिडक्ट यूज़ किया। दोस्तों फ़र्क यह है कि हमने ऑलरेडी एक पास्ट फॉर्म जो डिड है
डू की ये सेकंड फॉर्म है वो हमने यूज़ कर लिया है, तो इसके साथ कभी भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तभी हमने यहाँ पर क्या यूज़ किए, डिडक्ट। आप मेट्रो पर क्यों नहीं जाते, मतलब आप मेट्रो के ज़रिए सफ़र क्यों नहीं करते अपने ऑफिस की तरफ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Why don't you take the metro? Why don't you take the metro? मतलब क्या है कि आप मेट्रो के ज़रिए ऑफिस क्यों नहीं जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंटर काम नहीं कर रहा, द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग, द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। वक़्त की पाबंदी करने की कोशिश करें। पाबंदी करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दोस्तों वो है पंक्चुअल। आमतौर पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई आप पंक्चुअल हो जाएं, मतलब क्या है कि आप वक़्त की पाबंदी करें। तो ये वाला फ़िक्रा भी आपको ऑफिस में सुनने को मिल सकता है। जस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, जस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल। क्या फ़ाइल तैयार है, बॉस आपसे पूछ सकता है कि जो फ़ाइल आपको मैंने दी थी क्या वो तैयार है, तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, इज़ द फाइल रेडी, इज़ द फाइल रेडी। क्या फ़ाइल तैयार है। आप सही से काम क्यों नहीं करते, Why don't you work properly? Why don't you work properly? मतलब आप सही तरह से काम क्यों नहीं करते। प्लीज़ काम पर तवज्जो दें। तवज्जो देने के लिए दोस्तों जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है concentrate। क्या बोलेंगे, concentrate। इसकी जगह पे हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो है focus। ठीक है, focus on your work। हम ये भी कह सकते हैं प्लीज़ concentrate on work। मेहरबानी से काम पर तवज्जो दें। ठीक है, मेरे कुछ ज़ाती मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं ऑफिस में सही तरह काम नहीं कर सकता। इसे हम क्या कहेंगे, आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़। ज़ाती मसाइल को हम कहेंगे पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या आपने तनख्वाह का बिल बना लिया है। बिल बनाने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है मेड। मेड का माना क्या होता है, बनाना। ठीक है, या हैव यू प्रिपेयर्ड, क्या आपने तैयार कर लिया है। हम कहेंगे हैव यू मेड अ सैलरी बिल, हैव यू मेड अ सैलरी बिल, क्या आपने तनख्वाह का बिल बना लिया है। कितना वक्त लगेगा, मसलन बॉस आपको कोई असाइनमेंट वगैरह दे तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी, हाउ लॉन्ग विल इट बी। या हम ये भी कह सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो यहाँ पर हम टी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम टेक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर सही नहीं लिखा जा रहा लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक या हाउ लॉन्ग विल इट बी, कितना वक्त लगेगा। ठीक है, मुझे अपनी किस्तें जमा करवानी है। किस्तों के लिए क्या हम वर्ड यूज़ करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जो आपको हर महीने जमा करवाना होती है। आप कहेंगे आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट्स, आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट्स। मुझे तनख्वाह में इजाफा चाहिए। ये वाला फ़िक्रा हर काम करने वाला इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे सैलरी में इजाफा चाहिए। तो दोस्तों सैलरी में इजाफा के लिए जो प्रॉपर वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है ये, आई वॉन्ट एन इंक्रीमेंट इन सैलरी, आई वॉन्ट एन इंक्रीमेंट इन सैलरी, मुझे तनख्वाह में इजाफा चाहिए। ठीक है, क्या मुझे बोनस मिलेगा, विल आई गेट अ बोनस, विल आई गेट अ बोनस। ठीक है, क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, कैन आई गेट 1 days लीव, कैन आई गेट 1 days लीव, क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। आप फॉर्मल होकर बात करें, यू नीड टू टॉक फॉर्मली, यू नीड टू टॉक फॉर्मली। दो तरह से हम बात करते हैं फॉर्मल होकर, जैसे कि बॉस के साथ बात करनी हो तो हम फॉर्मल होते हैं, अगर दोस्तों के साथ बात करनी हो तो हम इनफॉर्मल होते हैं, और ऑफिस में आपने फॉर्मल होकर ही बात करना होती है। ठीक है, वक्त पर काम भेज दें, सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम। सबमिट का माना क्या होता है, भेज देना या हवाले करना, और असाइनमेंट का माना क्या होता है, जो काम आपको सौंपा जाता है। ठीक है, सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम। क्या मुझे मालूमात ईमेल कर सकते हैं, कैन यू ईमेल मी द डिटेल्स, कैन यू ईमेल मी द डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर हम ईमेल को एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बॉस बहुत सख्त है, अगर आपका बॉस बहुत सख्त है तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिक्रा क्या होगा, द बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, द बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मैं कार पर ऑफिस जाऊंगा। पहले आप मेट्रो पे जाते थे लेकिन आज आप कार पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई विल गो टू द ऑफिस बाय कार। दोस्तों यहाँ पर आपने ये वाला वर्ड अपने माइंड में रखना है। जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ के ज़रिए यानी मैं किसी चीज़ पर ट्रैवल करके जाऊँगा, तो
उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बाय कार। मतलब आप बाय वाला वर्ड यूज़ करेंगे। मसलन आप ये भी कह सकते हैं आई विल गो टू द ऑफिस बाय वैन, बाय बस, ठीक है, बाय मेट्रो। तो बाय का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। किसी जगह पर फंस जाने के लिए मतलब आपके लिए रास्ता नहीं होता निकलने को, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्टक, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। आप ये भी कह सकते हैं आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है। मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू द ऑफिस टुडे, आई कैन नॉट गो टू द ऑफिस टुडे। मीटिंग मनसूख हो गई है, मीटिंग मनसूख हो गई है मतलब आज मीटिंग नहीं होगी। आप क्या कहेंगे, द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड। दोस्तों यहाँ पर आपने एक फ़र्क ज़हन में रखना है। पोस्टपोन का माना होता है कि मीटिंग 2 दिन या 3 दिन के बाद होगी, ठीक है, लेकिन कैंसिल में ये नहीं बताया जाता कि मीटिंग कब होगी, वो वैसे ही मनसूख कर दी जाती है किसी रीज़न की वजह से। तो क्या कहेंगे, द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, मीटिंग मनसूख हो गई है। क्या मैं इस बात पर बाद में बात करूं? अच्छा दोस्तों, ये वाला फ़िक्र आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आपको ये बताना चाह रहा हो कि क्या मैं बाद में इस पर बात कर सकता हूँ। कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दैट, कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दैट। मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन देने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे डिलीवर, ठीक है। आई हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, आई हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन। क्या आपको इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए? डू यू वांट अ फोटोकॉपी ऑफ इट, डू यू वांट अ फोटोकॉपी ऑफ इट। प्लीज़ मुझे स्टेपलर देना इधर, प्लीज़ पास मी द स्टेपलर। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो वर्ड है ना, इसे हम आम तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आप टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर आपको नमक चाहिए, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, प्लीज़ पास मी द वाटर, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर आप मांगना चाहते हैं कि इधर करो, तो आप उसके लिए ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या आपने मुझे ईमेल भेज दी है? हैव यू सेंट एन ईमेल, हैव यू सेंट एन ईमेल। आप ये भी कह सकते हैं डिड यू सेंड, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, डिड यू सेंड एन ईमेल। ऑफिस मेरे घर के पास है, पास के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दोस्तों वो है नियर, ठीक है। द ऑफिस इज़ नियर टू माई हाउस, द ऑफिस इज़ नियर टू माई हाउस। आओ बॉस के साथ मुलाकात करते हैं, लेट्स हैव अ मीटिंग विद द बॉस, लेट्स हैव अ मीटिंग विद द बॉस। बॉस आज बुरे मिजाज में है, बुरे मिजाज के लिए दोस्तों आप वर्ड यूज़ करेंगे बैड मूड, ठीक है। बॉस इज़ इन अ बैड मूड टुडे, बॉस इज़ इन अ बैड मूड टुडे। किसी दिन और मुलाकात करेंगे, ठीक है। मेरे कैबिन में एसी काम नहीं कर रहा, एसी इज़ नॉट वर्किंग इन माई कैबिन, एसी इज़ नॉट वर्किंग इन माई कैबिन। ये फाइल्स लैपटॉप में महफूज कर दें। महफूज करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सेव, सेव दिस फाइल्स ऑन योर लैपटॉप, सेव दिस फाइल्स ऑन योर लैपटॉप। मेरे पीसी में कुछ मसला है। आमतौर पर कोई एरर वगैरह आ जाती है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यही है एरर, ठीक है। कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। देयर इज़ सम एरर इन माई पीसी, देयर इज़ सम एरर इन माई पीसी। क्या आपके पास बहुत सारा काम है, मतलब आपको बहुत सारा काम करना है। आप कहेंगे डू यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, डू यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मैं ऑफिस के रास्ते पर हूँ। अच्छा, ये वाला फ़िक्रा हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके कॉलीग ने आपसे पूछा या आपके बॉस ने आपसे पूछा कि भाई कहाँ पर हो, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए। तो आप कहते हो आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस, आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस। ये वाला फ़िक्रा हम आम तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पर हो, आप कहते हो आई एम ऑन द वे टू होम, मैं घर के रास्ते पर हूँ, मतलब मैं रास्ते पर हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो आप कहते हो आई एम ऑन द वे, ठीक है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। मैं ईमेल करना भूल गया। भूलने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है ये फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल, आई फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल। तो दोस्तों ये थे 50 इंग्लिश फ़िक्रात जिनको आप यूज़ करके ऑफिस में इंग्लिश बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन फ़िक्रात को सीख लेते हैं तो आपके लिए ऑफिस में इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।